आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठंड है, ठंड तो है यार। सुबह सुबह उठने का मन नहीं करता है। मैं 6 बजे उठ जाता था यार, लेकिन अब 7 बज जाते हैं, 7:15 बज जाते हैं। अभी तो मैं 8:15 पे उठा। तो ठंड तो है यार। ठंड खत्म काहे नहीं होती है बे? ये ठंड खत्म काहे नहीं हो रही है? ये ठंड चलेगी बेटा। आईएमडी ने बोला है कि लंबा चलेगा, अभी 1 हफ्ते तक चलेगा। दिल्ली में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिप है। अब देखिए अलग अलग रेनफॉल भी बताया 19 जनवरी, लेकिन आप ये मान के चलिए कि अभी ठंड ये 22 जनवरी तक रहेगी। फॉग भी कहीं ना कहीं रहेगा, लेकिन 19 जनवरी के बाद चीज़ें बेहतर होंगी, कोहरा कम होगा। बट 1 से 2 हफ्ते तक ये ठंड रहेगी, चीज़ें बेहतर होंगी 30 जनवरी के बाद से। लेकिन मैं इस पर बात नहीं करूंगा। मैं इस पर बात करूंगा कि आखिरकार इतनी ठंड क्यों है। मैंने ला लीना सारे ज्योग्राफिकल कंसेप्ट में बताऊंगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। बहुत आसानी से सब बताऊंगा, सब समझ में आ जाएगा। और मैं आपको बोलता हूं कि अगर आपने एक चीज समझ ली ना तो आपकी ज्योग्राफी मुट्ठी में है। वो क्या है वो भी चलिए बताते हैं, कई बार मैं बता चुका हूं। बता दूं कि हमारे एमएस ऑफिस के कोर्स की आखिरी दिन है आज। सो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। अब हम ये बैच बंद कर देंगे। अगर आप एआई की मदद से एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, वर्ड सीखना चाहते हैं तो इस कोर्स को अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो दोस्त, पहले समझो लो प्रेशर और हाई प्रेशर का कंसेप्ट। सिंपल सी बात है, बहुत ध्यान से समझना। हमेशा कोई भी चीज हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएगी। आप अपनी ही बात देख लो। बहुत तेज सुसु पॉटी लगी है, हाई प्रेशर, लो प्रेशर हो गया। अगर आप किसी ऑफिस में काम करो, प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो आप ऐसी जगह पे जाओगे जहां पे लो प्रेशर हो। ठीक है। अब ये तो हमने नॉर्मल बात कर ली। अगर हम साइंटिफिक टर्म्स में देखें तो जो बर्फ होती है ना, जो जितनी ज्यादा ठंडा होगा मॉलिक्यूल क्लोज होंगे। अब आप मान लीजिए कि अगर बहुत ज्यादा, जैसे जनरल का डिब्बा है, जैसे एक ट्रेन है। मैं आपको बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूं। ये एक ट्रेन है, ठीक है, ये एक ट्रेन है। ये जनरल का डिब्बा है, ये एसी का डिब्बा है। अब जनरल के डिब्बे में बहुत सारे लोग ना खचाखच भरे रहते हैं, तो इसको आप मान लीजिए कोल्ड, ठंड। और ये है हाई प्रेशर। जब बहुत ज्यादा प्रेशर ज्यादा हो जाता ना लोगों के बीच में, मर गए, एक तो बर्थ दे दे बाबा, होता है। आज को स्लीपर भी जनरल हो गया। तो ये हो गया हाई प्रेशर एरिया। यानी कि ये आप ये मान के चलिए कि कोई चीज जितनी ज्यादा ठंडी होगी उतने ही ज्यादा मॉलिक्यूल क्लोज होंगे और उतने ही ज्यादा हाई प्रेशर होगा। आप इसको जनरल के डिब्बे से करिए, ठीक है, कंपैरिजन। वही एसी का डिब्बा। एसी का डिब्बा है लो प्रेशर वाला एरिया। यहां पे सब दूर दूर रहते हैं, मस्त आराम से, कोई प्रेशर नहीं, बढ़िया से जा रहे हैं, है कि नहीं? तो जितनी ज्यादा गर्मी होगी ना उतनी ज्यादा मॉलिक्यूल्स दूर फैलेंगे, लूज होंगे। ठीक है। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी ठंड होगी तो हाई प्रेशर होगा, जनरल का डिब्बा, और जब भी गर्मी होगी तो लो प्रेशर डेवलप होगा। अब हवाओं का भी यही है। हवाएं भी हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती हैं। यूनिवर्स में हमेशा कॉन्सेंट वही हाई प्रेशर टू लो प्रेशर का कंसेप्ट है। हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ऑलवेज ये मूवमेंट ही रहेगा। ये भी चीज समझ गए। अब हम आते हैं अपनी धरती पर। 3-4 चीजें समझिए। पहली चीज ला नीना। ला नीना, अभी ला नीना चल रहा है, तो वैसे भी ठंड होगी। अब मैं आपको कई बार बता चुका हूं लीना ला नीना, फिर से बता दे रहा हूं। ये हमारा भारत है, ठीक है, ये अमेरिका है, साउथ अमेरिका इसको मान लेते हैं। अब क्या होता है ना कि वार्म ओशन करेंट्स हवाएं जो हैं वो यहां पे ले आती हैं, ठीक है। हवा, जब ये पानी है, पानी यहां पे आ गया इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो ये पानी, गर्म पानी हल्का होता है। अब जैसे ही गर्म पानी हल्का होगा ना, हल्का पानी ऊपर जाएगा, भाप बन के उड़ेगा, ये यहां पे बादल बनाएगा, झमाझम बारिश होगी और ठंडा होगा एटमॉस्फेयर। इसको कहता है ला नीना, जो अभी चल रहा है। अभी वार्म ओशन करंट यहां पे है। और यहां पे अगर आप साउथ अमेरिका में देखोगे तो इसमें अपवेलिंग का कंसेप्ट है। होता क्या है ना कि एक ठंडा पानी है, एक गर्म पानी है। ठंडा पानी नीचे जाता है, बर्फ नीचे चली जाती है ना, ठंडा मतलब भारी होगा ना वो, तो ठंडा पानी नीचे जाएगा, गर्म पानी यहां पे आएगा, तो गर्म पानी भाप बन के ऊपर गिरेगा, पानी बरसेगा, मस्त लानीना कंडीशन। इसीलिए इस बार जबरदस्त बारिश हुई। पिछले साल 2025 में गजब बारिश हुई। और यहां पे साउथ अमेरिका में क्या होगा, साउथ अमेरिका में जो नीचे का पानी है वो ऊपर आ जाएगा। और जब नीचे का पानी ऊपर आता है तो नीचे खूब सारी मछलियां हैं और बहुत सारी और भी चीजें, तो ऊपर लेके, तो दोनों की बल्ले बल्ले, क्योंकि इंडिया का क्लाइमेट जो है वो मॉनसून है, तो यहां पे बारिश होगी, खेती बढ़िया होगी, तो इंडिया की बल्ले बल्ले। और यहां साउथ अमेरिका वालों को खूब सारा जो है वो रिसोर्सेज मिल गए, तो इनकी भी बल्ले बल्ले। इसका उल्टा होता है अल नीनो। अल नीनो डेंजरस है।
अल नीनो में क्या होता है कि ये वार्म करंट वापस साउथ अमेरिका में चले जाते हैं, तो इंडिया में भारी पानी ऊपर आ गया, बारिश नहीं होगी। भारी पानी थोड़ी ना ऊपर भाप बन के उड़ेगा, बारिश नहीं होगी। और यहां पे क्या होगा, इतनी बारिश होगी कि बाढ़ आ जाएगी। तो अल नीनो बहुत अच्छा नहीं होता। अल नीनो मतलब होता है वीक मॉनसून इन इंडिया, समझ गए आप। तो अभी ला नीना चल रहा है, इसलिए ठंड है, इसलिए बारिश हो रही है। सेकेंड पॉइंट दोस्तों, देखिए ये हमारी धरती है, ठीक है, ये हमारी धरती है, ये है आपका इक्वेटर, ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मुझे ज्योग्राफी पढ़ाने में बड़ा मजा आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ये 0 डिग्री है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। ये ट्रॉपिकल रीजन इसी को कहते हैं, इंडिया यहीं पे ही आता है, ओके, इंडिया यहीं पे ही आता है। अब क्या है कि यहां पे भाई गर्मी पड़ती है, सीधा सनलाइट यहां पे, तो ये काफी गर्म रहता है। इसके ऊपर वाला जो एरिया है ये ठंडा रहता है, ये वाला एरिया, ये सब ट्रॉपिकल रीजन है, ठीक है। ये वाला पोल है, पोल्स, इसको कहते हैं पोलर रीजन। अब ये यहां पे पोलर वर्टेक्स है, वर्टेक्स मतलब गोल गोल घूमेगा, तो यहां पे पोलर, क्योंकि बहुत ठंड है, सनलाइट पहुंच नहीं रही है उतना, तो यहां जबरदस्त हवाएं चलती है, भयंकर, ऐसे गोल गोल बहुत ठंडी हवाएं चलती है, सर 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 सर, जैसे मशीन में चलती है ना, आप ऐसे मशीन, वॉशिंग मशीन घुमाते तर 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 चलती है, तो ऐसे ही ठंडी हवाएं चलती है यहां पे। अब इस ठंडी हवाएं को रोकता है ये पोलर जेट स्ट्रीम्स। जेट स्ट्रीम्स हवाएं होती हैं, ठीक है, तो वो नीचे आने नहीं देती है, इन ठंडी हवाओं को ये रोक के रखता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, यहां पे कुछ ज्यादा ही गर्मी हो रही है, तो यानी कि यहां पे लो प्रेशर एरिया बना। अब जब लो प्रेशर एरिया बना, ये हाई प्रेशर है, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाता है, ठीक है, ऐसे मिएंडर करता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये जो ठंडी हवाएं हैं यहां पे रोक के रखी है, ये नीचे आ जाएंगी, समझ गए, तो ठंड होगी। तो इसलिए इस बार नॉर्दर्न एरिया में बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, इंडिया में बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, क्योंकि ऊपर की हवाएं पोलर वर्टेक्स की वजह से नीचे आ रही है हवाएं, ठंडी हवाएं, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, ठंडी हवाएं नीचे आ रही है, बट बर्फ नहीं पड़ रही है। बर्फ क्यों नहीं पड़ रही है मेरे भैया, मेडिटरेनियन सी, ठीक है, मेडिटरेनियन सी, ब्लैक सी और कैस्पियन सी, यहां से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इसी को कहते हैं ना, यहां से मॉइस्चर, ये सब समुद्र हैं, तो मॉइस्चर लेके हवाएं आती हैं, लेकिन बर्फ नहीं पड़ रही है इस समय। चिलाई कलान वाला ये है सीजन, क्योंकि दिसंबर से जनवरी के बीच ये 1.5 महीना जो है खचाखच बर्फ पड़ती है। कश्मीर में बर्फ नहीं पड़ रही, ठंड बहुत है, बर्फ नहीं पड़ रही, ना ही उत्तराखंड में पड़ रही है कहीं पे। जो अभी मैं गया था अल्मोड़ा, पंचाचुली और त्रिशूल पर्वत, जहां पे पूरा ये बर्फ से ढक जाते थे, खत्म है। वाई इट इज हैपनिंग, उसका रीजन दोस्तों वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से वो हवाएं लेके आ रही हैं। प्रॉब्लम क्या है, हवाएं लेके तो आ रही है, लेकिन भारत में लो प्रेशर नहीं है कंपैरेटिवली, भारत में लगातार हाई प्रेशर बना हुआ है। और मैंने क्या बताया था कि हवा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती है, मॉइस्चर आ रहा है मेडिटरेनियन सी, कैस्पियन सी, ब्लैक सी को लेकर, लेकिन यहां पे क्योंकि भारत में लगातार हाई प्रेशर बना हुआ है, तो ये यहां पहुंच नहीं पा रही है, ये वहीं पे ही रुक गई है। इसलिए भारत में, क्योंकि भाई मॉइस्चर की जरूरत पड़ेगी ना, बिना मॉइस्चर के क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा, और बिना क्लाउड फॉर्मेशन के प्रेसिपिटेशन ही नहीं होगा। क्या होता है साइकिल, रेन साइकिल, भाई इवेपोरेशन, पानी भाप बन के उड़ेगा, कॉन्डेंसेशन, बादल बनेंगे, और प्रेसिपिटेशन, पहाड़ी एरिया में जो पानी है वो बर्फ के फॉर्म में गिरेगा, नहीं तो पानी के फॉर्म में गिरता है, नहीं तो ओलो के फॉर्म में गिरता है, यही तो प्रेसिपिटेशन है, यही पूरा आपका साइकिल है। ये डिसरप्ट हो गई है, क्योंकि मॉइस्चर ही नहीं आ रहा है, तो क्लाउड फॉर्मेशन ही नहीं है, और इसीलिए ठंडी बहुत है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, ड्राइनेस, मॉइस्चर ही नहीं है। अब इसमें आप बोलेंगे सर मेन विलन कौन है, मेन विलन है हम, मेन विलन है हम, मेन विलन है क्लाइमेट चेंज, ठीक है, स्पेलिंग गलत है, क्लाइमेट चेंज ये है। इस क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हमने अपनी धरती की बैंड बजाई है, जहां पे ठंड नहीं पड़नी थी वहां पे हमने इतना ज्यादा गर्म पड़ रही कर लिया है कि वहां ठंड पड़ रही है। जो लो प्रेशर एरिया थे वो हाई प्रेशर बन गए, जो हाई प्रेशर एरिया थे वो लो प्रेशर बन गए, इसीलिए आपको सऊदी में बर्फ दिख रही है, और भारत में जहां पे बारिश होनी चाहिए वहां पे नहीं हो रही है, जहां पे बर्फ पड़नी चाहिए वहां पे बर्फ नहीं पड़ रही है। लखनऊ में कहो यूपी में बर्फ पड़ जाए, आपको कुछ नहीं कह सकते, खैर नहीं होगा कि यूपी में पहाड़ नहीं है, ठंडे पहाड़ नहीं है। वहीं इसीलिए आपने देखा कि पिछले साल बारिश झमाझम हुई पूरे भारत में, बट नॉर्थ ईस्ट में नहीं हुई, ये चिंताजनक है। यही क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, कि आपका क्लाइमेट ही बदल गया है। वेदर तो डेली पैटर्न है, बट क्लाइमेट तो आप साल का एवरेज निकालते हो। तो आई होप
अब आप समझ गए होंगे कि इतनी ठंड क्यों पड़ रही है और ये अभी जारी रहेगा। वैसे भी दोस्तों आपको बता दूं कि प्रॉब्लम क्या है ना कि जैसे लैंड जो होता है ना, जो ज़मीन होती है वो ज़्यादा तेज़ी से गर्म होती है और ज़्यादा तेज़ी से ठंडी होती है, ठीक है। और जो समुद्र होता है वो धीमे से गर्म होता है, धीमे से ठंडा होता है। तो इसमें लैंड और सी का भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। तो अभी क्या है कि इस समय तो वैसे भी ठंड पड़ती है, लेकिन बड़ी कड़ाके की ठंड पड़ रही है भैया। दिल्ली में 2 डिग्री सेल्सियस तक चला गया है। बट इट्स ऑल अबाउट क्लाइमेट चेंज, याद रखिएगा। और दिल्ली में तो बहुत ही हालत खराब है, पॉल्यूशन भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। फिर टेम्परेचर इन्वर्जन हो रहा है यहाँ पे बहुत जगह पे, तो उसकी वजह से और पॉल्यूशन ट्रैप हो गया है। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आसान शब्दों में मैंने समझाने की कोशिश की है। बाकी आप MS ऑफिस के कोर्स को अवेल करें। आज आखिरी दिन है। कुछ नहीं, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।